नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपके भी पास वोटर कार्ड है तो जरूर आपके पास ये वाला फॉर्म लेके बीएलओ आएंगे। भारत के लगभग 12 राज्यों में एसआईआर फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो यदि आपके पास भी वोटर कार्ड है तो ये फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह प्रक्रिया पूरे भारत में होने वाली है, कई जगह पे शुरू हो भी चुकी है और बाकी जगह में बहुत जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन ये फॉर्म भरना कैसे, कॉमेंट आप सभी का आ रहा था, महिलाएं कैसे इस फॉर्म को भरें, महिलाओं का एड्रेस कहां का होगा, क्या मायके का होगा या फिर ससुराल का होगा। कुछ कमेंट ये भी आ रहा था कि किन्हीं का माता पिता जीवित नहीं है, वो कैसे इस फॉर्म को भरें। किन्हीं का कमेंट ये भी आ रहा था कि पहले दूसरी जगह रह रहे थे, अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो कहां का एड्रेस डालें। कुछ कमेंट ये भी आ रहा था कि माता पिता या किन्हीं का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब कैसे फॉर्म को भरे। कुछ कमेंट ये भी आ रहा था कि वोटर कार्ड में किन्हीं का भी नाम नहीं है, तब कैसे फॉर्म को भरें। सारी चीजों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। ये एसआईआर फॉर्म भरने में जितनी भी परेशानी होगी, सभी परेशानी का समाधान आपको एक ही वीडियो में इसी में मिलने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए सारी जानकारी, पुरुषों के लिए सारी जानकारी, चाहे जिस भी प्रकार का है, लिस्ट में नाम है या नहीं है, 18 साल से ऊपर वाले सभी के लिए ये फॉर्म कैसे भरे बिल्कुल सही तरीके से, कोई भी गलती ना करें, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। सारी चीजों को डिटेल्स में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए, साथ ही वोटर लिस्ट 2003 वाला डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि इसके बिना ये फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, वो भी तरीका बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को डिटेल्स में जानते हैं। यहाँ पर ये वाला फॉर्म आप देख सकते हैं जो कि इनुमरेशन फॉर्म के नाम से इसे जाने जाते हैं। ये फॉर्म जिसे कि एसआईआर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं आप लोग। तो ये फॉर्म बिल्कुल सही तरीका से कैसे भरना है आपको, आपके पास जो फॉर्म लेके आएंगे बीएलओ, वो बिल्कुल फ्री में ये सारा प्रक्रिया होगी। आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका वोटर कार्ड संख्या होगा, आपका एक क्यूआर कोड होगा जिसे स्कैन करके आप देख सकेंगे। साथ ही यहाँ पर आपका पहले से वोटर लिस्ट में जो फोटो है तो वो फोटो भी लगा हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है, आगे का प्रक्रिया क्या करना है, चलिए शुरू से जानते हैं। देखिए ये है पेज। इस पेज में सबसे ऊपर साइज में यहाँ पे आपको लास्ट वाले जगह पे यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो, करेंट फोटो चिपकाना होगा। करेंट फोटो का मतलब हो गया 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। हाल फिलहाल का फोटो यहाँ पे चिपका देंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। अब ये वाला फॉर्म को भरना कौन सा कलम से है, तो आपके पास काला कलम या ब्लू कलम है, दोनों में से किसी से भी भर सकते हैं। कौन सा भाषा में फॉर्म को भरे, तो देखिए यदि आपके पास फॉर्म आया हुआ है इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही भरना है। तो जो भाषा में फॉर्म है बिल्कुल वही भाषा में आपको फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है, पहला क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। अब ध्यान रहे कि डेट ऑफ बर्थ आपका कौन सा वाला भरना है, आधार कार्ड वाला भरना है कि वोटर कार्ड वाला भरना है। तो यहां पर जो सारी जानकारी आप भरेंगे ये आप अभी वर्तमान के आधार कार्ड के अनुसार से भरेंगे। ये वाला कॉलम में यहां से यहां तक में आपका आधार कार्ड निकालिए। आपका आधार वर्तमान वाला, आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, चाहे आप पहले कहीं पर भी रह रहे थे, अब महिला है तो आपका शादी हो गया तो आप ससुराल में रह रहे होंगे, तो आपका एड्रेस ससुराल वाला हो गया होगा। यहां पे ससुराल वाला पूरा डिटेल्स लगेगा, पहले पुराना डिटेल्स कुछ भी नहीं लगेगा। ध्यान रहे, पुराना लगेगा, कहां पे लगेगा वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, सही तरीके से पूरा तरीका मैं बताऊंगा। डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड में जो भी है, मान के चलते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 01/01/1995 है, उदाहरण मैंने दे दिया। आपका जो भी है वो भरिए। आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर यहां पे पूछा जाएगा, आपका आधार नंबर जो भी है आप भरिए बिल्कुल सही सही। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक मैं भर के दिखा दिया, आपका बिल्कुल सही सही भरिए। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो वाला मोबाइल नंबर को भर दीजिए। उसके बाद गार्जियन नेम, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है फादर नेम या गार्जियन नेम। अब यहाँ पे किनका नाम होगा, अब शादीशुदा महिला है तो क्या पति का नाम होगा या पिता का नाम होगा। ध्यान रहे यहाँ पे आपका पिता का नाम ही होगा। ध्यान रहे, आप देख सकते हैं फादर का ऑप्शन दिया हुआ है, फादर तो आपका वही है, मतलब पिता का नाम। यहाँ पे आपका पिता का नाम लिखना है। उदाहरण के लिए आपका पिता का नाम है सुमन कुमार, SUMANKUMAR, ऐसे ही कैपिटल में लिखना है। जो भी आपका पिता का नाम है, महिला हो पुरुष हो, शादी हुआ है नहीं हुआ है, सभी स्थिति में आपका पिता का नाम यहाँ लिखिए। अब यहाँ पे देखिए पिता देख सकते हैं या गार्जियन, जिनका भी आपने नाम लिखा। अब कुछ का बहुत ही कम ऐसा भी सिचुएशन होता है कि पिता ही नहीं है, तो वैसे स्थिति में गार्जियन जो भी है, लीगल गार्जियन, उनका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका पिता है पिता का नाम लिखिए। एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि पिता तो है, पिता के बारे में सारी जानकारी है लेकिन पिता जीवित नहीं है,
तो किनका नाम लिखें? तो भाई पिता का ही नाम होगा। यदि पिता के बारे में सारी जानकारी आपके पास है तो पिता का नाम ही होगा, ऐसा नहीं कि गार्जियन वगैरह का भर दीजिए, पिता का ही नाम भरिए। अब जिनका भी नाम यहाँ पे भरे हुए, जैसे कि पिता का नाम यहाँ पे भराया जा रहा है, पिता का नाम भरे हैं। अब पिता का इपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड संख्या यदि है तो यहाँ पे भर दीजिए जो भी है, जो भी वोटर कार्ड संख्या है पिता का। यदि शादीशुदा महिला है तो आप अपना पिता से बात करके जो भी वोटर कार्ड संख्या है वो भर दीजिए, है तो भरिए, नहीं तो ये ऑप्शनल में है, नहीं भी भरेंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मदर्स नेम मतलब माता का क्या नाम है, तो माता का नाम जो भी है मान के चलते हैं यहाँ पे रीता कुमारी है, बिल्कुल सही सही भर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मदर इपिक नंबर माता का वोटर कार्ड संख्या यदि है तो भर दीजिए जो भी है, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं। वोटर कार्ड संख्या ये वाला दोनों खाली छोड़ सकते हैं, माता और पिता वाला। अब यहाँ देखिए स्पाउस नेम में किनका होगा। अब यहाँ पे देखिए शादीशुदा यदि महिला है तो यहाँ पे पति का नाम भर दीजिए जो भी है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे रमन कुमार भर दिया, आपका जो भी है पति का नाम भर दीजिए। यदि पुरुष का फॉर्म भराया जा रहा है तो यहाँ पे पत्नी का नाम भर दीजिए, चाहे रीता कुमारी, गीता कुमारी जो भी है वो भर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्पाउस का इपिक नंबर यानी वोटर कार्ड संख्या है तो यहाँ पे इपिक नंबर भर दीजिए, नहीं है तो ये वाला खाली छोड़ सकते हैं स्पाउस। अब शादीशुदा है तो ये भर सकते हैं, शादी वाला नहीं है तो ये दोनों कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्म में नीचे अब आपको क्या भरना है, ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे भरिएगा। ये वाला जो कॉलम है यहां से लेकर यहां तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा भराया जाएगा, कौन सा नहीं भराया जाएगा, कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आप 2003 वाला वोटर लिस्ट को डाउनलोड कीजिए। कैसे डाउनलोड करेंगे सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक वोटर लिस्ट है। पहले मैं आपको भरने का तरीका बताता हूं, फिर आप डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। यहां पे आप देखिए सबसे पहले 2003 वाला वोटर लिस्ट आपके पास होना चाहिए। वोटर लिस्ट जैसे डाउनलोड करेंगे उसका पहला पेज आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला पेज, इस पेज में आप देखेंगे आपका 2003 वाला वोटर लिस्ट में यहां पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र की संख्या ये वाला हो गया और विधानसभा क्षेत्र का नाम ये वाला हो गया। आपका जो भी होगा वही वहां पे देखिएगा, मैं उदाहरण दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए भाग संख्या यानी पार्ट नंबर जो भी लिखा है, और एक चीज और आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए ये फॉर्म में आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपका 2003 वाला वोटर लिस्ट पहले देखेंगे। उस लिस्ट में यदि आपका नाम है, ध्यान से मिलान कर लीजिएगा, चाहे गलत नाम हो जैसा भी नाम हो, 2003 वाला लिस्ट में अब देखिए कुछ महिलाओं का नाम कहां पे होगा, पिता के घर का वोटर लिस्ट में होगा, तो वहीं का डिटेल्स जहां पर भी 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका पिता का घर में महिला है तो वही वाला आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पुरुष हैं, पहले कहीं और रह रहे थे, या जहां पर भी 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम है उसी अनुसार से आपको भरना है। आपको याद ही होगा कि कहां का वोटर लिस्ट में आपका 2003 वाला वोटर लिस्ट नाम है, वो वाला सारा का सारा डिटेल्स बिल्कुल सही सही उसी से देख के आपको भरना है। लेकिन 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका यदि नाम ना रहे तब आपको क्या करना है, तब आपका माता या पिता दोनों में किन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम होगा 2003 वाला, वही वाला भरना है। शादीशुदा महिला भी है तब भी माता पिता का डिटेल्स यहां पे तब भरना पड़ेगा। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 वाला में कहीं पर भी नहीं है तो माता पिता का यहां पे भरिए, तो ये वाला पूरा खाली छोड़ दीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे भी समस्या है कि ना उनका नाम है ना ही माता पिता का नाम है 2003 वाला वोटर लिस्ट में, तब क्या होगा भाई, तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा, ये दोनों का दोनों कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ देंगे और ऐसी स्थिति में आपको कुछ दस्तावेज देना पड़ेगा। कौन सा दस्तावेज लगेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको आईडी कार्ड के रूप में आपका जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पढ़ाई से संबंधित कोई दस्तावेज, पासपोर्ट इत्यादि जो भी आपके पास दस्तावेज है, कोई ना कोई एक आईडी कार्ड। लेकिन ये दस्तावेज तभी लगेगा जब ना आपका नाम हो वोटर लिस्ट में और ना ही आपका माता पिता किन्हीं का भी नाम हो। ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कि यदि आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में है तब आपको ये वाला कॉलम भरना है, ये वाला नहीं भरना है। और यदि आपका नाम नहीं है, आपका माता पिता का नाम है, तो ये वाला भरना है। क्लियर हो गया। अब भरने का प्रोसेस जानते हैं। मानते हैं कि आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में है, तब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन नेम, आपका नाम जैसा भी 2003 वाला वोटर लिस्ट में है, गलत है सही है जैसा भी है। उसके बाद आपका वोटर कार्ड संख्या, यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तो वोटर आईडी नंबर भी मिलेगा, तो वो नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। रिलेटिव का नाम में यहाँ पे पिता का नाम लिख दीजिएगा, रिलेटिव का नाम में पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर लीगल गार्जियन है तो उनका भी लिख सकते हैं, लेकिन विशेष करके आप पिता का ही लिखेंगे, ऑप्शनल में आप लिख सकते हैं दूसरे का। अब यहाँ पे पिता का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, आपका पिता है तो लिख देंगे यहाँ पे फादर। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे दुमका लिख देता हूं, आप जिस भी जिले से हैं वो लिखेंगे। स्टेट आपका क्या है, मैंने यहाँ पे झारखंड लिख दिया, आपका जो भी स्टेट है वो लिखिए।
एसी नेम। अब एसी नेम का मतलब क्या हो गया? असेंबली नेम, विधानसभा क्षेत्र का नाम। तो वो कैसे निकलना है मैंने अभी अभी आपको बताया। 2003 वाला वोटर लिस्ट जैसे देखेंगे यहीं पे आपको देखने को मिलेगा विधानसभा क्षेत्र का नाम। यहां लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र की ये वाला संख्या हो गया और यहाँ पे नाम हो गया। तो ये नाम जो लिखा है ये नाम और ये वाला संख्या हो गया। कहां पे भराएगा तो देख लीजिए ध्यान से। यहां पे आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है एसी नेम, विधानसभा क्षेत्र का नाम। तो आपका जो भी लिखा है वो आप लिखेंगे। उसके बाद एसी नंबर जो भी है, जैसे 12 लिखा है, 13, 15, 17 जो लिखा है वो लिखिए। यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर क्या है। अब ये पार्ट नंबर और यहाँ पे SR नंबर, ये पार्ट नंबर और सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा? तो यही वोटर लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको भाग संख्या देखने को मिलेगा, यही है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर हो गया। अब SR नंबर यानी सीरियल नंबर कहां मिलेगा? तो इसी वोटर लिस्ट में नीचे जाएंगे तो आपको पूरा वोटर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अपना नाम खोजेंगे। मान के चलते ये वाला नाम आपका यहाँ पे दिख जाए तो इसके इधर वाला जो संख्या आपको दिख रहा है यही SR नंबर हो गया, क्रम संख्या। आगे आपको वोटर कार्ड संख्या भी देखने को मिल जाए, उसी के अनुसार से नाम होगा, उसी के अनुसार से वोटर कार्ड संख्या होगा। ध्यान रहे अभी वाला वोटर कार्ड संख्या नहीं भरिएगा, 2003 वाला के अनुसार से सारी चीज को भरना है। तो ये भरने के बाद पार्ट नंबर, सीरियल नंबर सारा चीज भरेंगे। यदि आपका नाम नहीं रहे वोटर लिस्ट 2003 वाला में तो माता पिता किन्हीं का भी नाम रहेगा। तो यहाँ पे अब उनका कैसे भरना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो मान के चलते हैं आपका पिता का नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में है तो पिता का नाम यहां लिख दीजिए। पिता का नाम जो भी है, पिता का नाम जो भी है वो यहां पे लिख दीजिए। आपका सुरेश रमेश जो भी है वो यहां पे लिख दीजिए पूरा टाइटल के साथ में। 2003 वाला वोटर कार्ड के अनुसार जो लिखा है उसमें सेम टू सेम लिखिएगा। एपिक नंबर, वोटर कार्ड संख्या जो भी लिखा है वो लिख दीजिए। यहाँ पे रिलेटिव का नाम मतलब पिता का नाम लिखे हैं तो जिनका नाम लिखे यहाँ पे उनका पिता का नाम लिखेगा। यहाँ पे अपना पिता का नाम नहीं, यहाँ जिनका नाम लिखे उनका पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यानी यदि आपका पिता है तो आपके दादा होंगे, उनका नाम यहां लिख देंगे। अब रिलेशनशिप में क्या हो गया तो यहाँ पे जिनका नाम लिखे उनका ये पिता हो गए तो यहाँ पे पिता लिखेंगे। आपके भले दादा होंगे लेकिन इनका यहाँ पे ये पिता का नाम लिखे तो यहाँ पिता लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे। एसी नेम कैसे निकालना मैंने बताया, यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम, फिर यहाँ पे एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीजों को मैंने बताया। जैसे आप निकालेंगे वैसे इनका निकालना है। अब यहाँ पे नीचे आप टिप या साइन जो भी करते हैं वो यहाँ पे कर देंगे और बीएलओ को जमा कर देंगे। वो अपना साइन करके आगे इस फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे। ये काम बाकी का बीएलओ का बच गया। और ये फॉर्म भरने के बाद एक फोटोकॉपी आप रख सकते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि ये भविष्य में आपका काम दे सकता है कि आपने क्या भरा हुआ है इसमें। तो ये बिल्कुल सही तरीका भरने का। आप 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करना है तो बिल्कुल सही तरीका कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद HTML फॉर्मेट में आता है, उसे कैसे PDF में कन्वर्ट करना है, सारी चीज मैंने बताया है। यहाँ पे ये वीडियो आपको नजर आ रहा है, क्लिक करिए, देख लीजिए, वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिए और जब भी VLO आपके पास आए बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को भर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।